भगवान इनके परिवार को यह दर्द सहने की हिम्मत दे। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। ये कहानी है उस लड़के की जो इंजीनियर बनकर देश की सेवा में योगदान देना चाहता था, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। जुलाई 2010 में वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है। जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है। रोजाना कॉलेज, घर पर पढ़ाई, फिटनेस का ख्याल और माँ बाप की चिंता के बीच इसके 3 साल गुजर जाते हैं। बस 1 साल बाद उसे इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलने वाला होता है। तभी आती है 21 अगस्त 2013 की वो काली रात, जब वहीं के पीजी की चौथी मंजिल से ये गिर जाता है। तुरंत पीजीआई में भर्ती कराया जाता है। घर वालों तक खबर पहुंचती है, आपका बेटा हरीश अस्पताल में है। पिता पूछते हैं बेटे को क्या हुआ है। मां घबरा जाती है और आनन फानन में ये लोग चंडीगढ़ पहुंचते हैं, जहां से बेहतर इलाज के लिए हरीश को दिल्ली एम्स रेफर किया जाता है। और वहां पता चलता है क्वाड्रोप्लेजिया नाम की बीमारी है। गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा निष्क्रिय हो चुका है। ये उठने चलने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं ये जल्द ठीक हो जाएगा। करीब 7 साल तक परिवार अपनी सारी कमाई और बचत झोंक देता है। और फिर आता है साल 2021 का वो मुश्किल वक्त, जब पिता अशोक राणा दिल्ली का 3 मंजिला मकान बेच देते हैं। अपने बेटे को ठीक करने के लिए पाई पाई झोंक देते हैं। उन्हें लगता है एक दिन हरीश उठेगा और फिर पहले की तरह बोल उठेगा। लेकिन जुलाई 2025 में जब सारी उम्मीदें खो जाती हैं, ये महसूस होने लगता है लाइफ सपोर्ट मशीनें जिंदगी नहीं सिर्फ सांसें चलाती हैं, लेकिन परिवार की जिंदगी रोक देती हैं। तो दुखी मन से वकीलों की सलाह पर हाई कोर्ट में परिवार एक याचिका दायर कर मांग करता है कि बेटे को पैसिव यूथेनेसिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, पर हाई कोर्ट ये याचिका खारिज कर देता है। उसके बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 11 मार्च 2026 को जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच यह आदेश देती है, 32 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी जाती है। गरिमा के साथ मौत का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। उसका परिवार कभी उसके साथ से नहीं हटा। किसी से प्रेम करना, सबसे कठिन समय में भी उसकी देखभाल करना है। ये फैसला सुनाते वक्त जज साहब भी भावुक उठे। साथ ही केंद्र सरकार से इस पर कानून बनाने को भी कहा, ताकि किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज को लेकर उचित फैसला हो सके। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएंगे कि हिंदुस्तान में अब तक किसी मरीज को ऐसी इजाजत नहीं मिली थी। यहां तक कि देश में पहली बार इसकी मांग एक बेहद गंभीर केस में उठी थी, जब कर्नाटक की रहने वाली एक नर्स के साथ वहीं के वार्ड बॉय ने गलत हरकत की और फिर उन्हें मरा समझकर छोड़कर भाग गया। लेकिन वो ब्रेन डेड की स्थिति में करीब 42 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची तो जज साहब ने इच्छा मृत्यु देने से इंकार कर दिया और आखिर में साल 2015 में गंभीर बीमारी से अरुणा की मौत हो गई। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंजूरी दे दी तो कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी हैं। हालांकि एक तरफ गाजियाबाद का केस चर्चा में है तो दूसरी तरफ पीलीभीत की एक महिला का मामला भी चर्चा में है, जिसे डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन डेड है, घर ले जाओ। घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस जैसे ये गड्ढे में गई, झटके से महिला की सांसें लौट आई। उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 13 दिन बाद अब वो स्वस्थ होकर घर लौट चुकी हैं। जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति यही कह रहा, जीवन की हर सांस ईश्वर के अधीन है। ये तभी रुकती है जब इस संसार में समय पूरा हो जाता है।